बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे साधनपुर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। उम्र मुश्किल से 20-21 साल। वो दिखने में सामान्य था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ गृहिणी। घर का माहौल ठीक ठाक था, लेकिन आदित्य के भीतर हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वो अक्सर सोचता कि क्या मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाऊंगा, या मेरे जीवन का भी कोई बड़ा उद्देश्य है। बचपन से ही आदित्य कुछ अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे मेलजोल में खुश रहते, वहाँ उसे अकेले रहना अच्छा लगता। वो घंटों छत पर बैठकर आसमान को निहारता या फिर किसी किताब में डूब जाता। लोग कहते ये लड़का थोड़ा अजीब है, सबके साथ खेलता नहीं, हंसता नहीं, बस अपने अपने ख्यालों में खोया रहता है। धीरे धीरे यही आदत उसका स्वभाव बन गई। स्कूल में उसके दोस्त बहुत कम थे। कई बार उसे ताने भी सुनने पड़ते कि तू इतना चुप चुप क्यों रहता है, तू हमेशा अकेला क्यों रहता है, तेरे जैसे इंसान को तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। इन बातों ने आदित्य को भीतर से और ज्यादा अकेला कर दिया। जब वो कॉलेज पहुंचा तो माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ दोस्ती करने का तरीका भी बदल चुका था। ग्रुप्स बनते, लोग एक दूसरे से बातें करते, पार्टियों में जाते, लेकिन आदित्य वहाँ भी भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाया। कई बार उसने कोशिश की किसी ग्रुप में शामिल होने की, बातचीत करने की, लेकिन लोग उसे गंभीर और बोरिंग समझकर दूर हो जाते। उसका अकेलापन अब गहराता जा रहा था। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठा रहता, किताबें पढ़ता, लेकिन मन के भीतर एक खालीपन था। रात को बिस्तर पर लेटते लेटते उसकी आंखों में आंसू आ जाते। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? क्या मैं कभी किसी के साथ दिल खोलकर हंस पाऊंगा? कॉलेज के दूसरे साल में उसने एक लड़की नैना के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। शुरुआत में सब ठीक था। नैना को भी लगा कि आदित्य पढ़ाई में अच्छा है, समझदार है, और दोनों की बातें चल निकली। लेकिन कुछ ही महीनों बाद नैना ने उससे दूरी बना ली। कारण सिर्फ इतना था कि आदित्य बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। वो नैना को दोस्तों के साथ घुलने मिलने, पार्टियों में जाने की आजादी नहीं दे पाता। उस दिन आदित्य ने महसूस किया कि उसका अकेलापन न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके रिश्तों के लिए भी समस्या बन रहा है। वो टूट गया। रात भर जागकर उसने खुद से पूछा, क्या सच में अकेलापन एक कमजोरी है, या शायद मैं इसे समझ नहीं पाया? इसी सवाल ने उसके भीतर एक नई आग जलाई। उसने अपने अकेलेपन को एक दुश्मन मानने के बजाय एक दोस्त की तरह देखने की ठानी। वो सोचने लगा कि जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं सबसे ज्यादा सोच पाता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं किताबें पढ़ पाता हूँ, लिख पाता हूँ, तो क्यों ना इस अकेलेपन को ताकत बना लूं। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। आदित्य ने अपने अकेलेपन का इस्तेमाल पढ़ने और लिखने में शुरू किया। वो दिन रात महान लोगों की आत्मकथाएं पढ़ता। स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स। हर किताब से उसे एक नई सीख मिलती। विवेकानंद से उसने सीखा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब्दुल कलाम से सीखा कि सपना वो नहीं जो सोते समय आता है, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। धीरे धीरे वो समझने लगा कि अकेलापन एक अवसर है। जब लोग भीड़ में खोए रहते हैं तब अकेले लोग अपने भीतर की शक्ति खोजते हैं। किताबें पढ़ने के बाद उसने डायरी लिखनी शुरू की। हर रात वो अपने दिन का अनुभव लिखता, कभी अपनी असफलता, कभी अपने डर, कभी अपने सपनों को। धीरे धीरे ये डायरी उसका सबसे सच्चा दोस्त बन गई। उसके शब्दों में दर्द भी था और ताकत भी। शायद मैं भी एक दिन ऐसा लिखूंगा जिसे पढ़कर लोग अपनी जिंदगी बदलेंगे, उसने सोचा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी की बारी आई। आदित्य ने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हो गया। कारण सिर्फ यही बताया गया कि आपके पास आत्मविश्वास की कमी है, आप ज्यादा चुप रहते हैं, टीम में काम करना आपके लिए मुश्किल होगा। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता। क्या सच में मेरा अकेलापन हमेशा मेरे खिलाफ रहेगा? लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय और मेहनत करने की ठानी। उसने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस शुरू की। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर बोलने लगा। उसने अपने डर को धीरे धीरे चुनौती देना शुरू की। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसका अकेलापन ही उसकी असली ताकत है। जब लोग भीड़ में खोए रहते हैं तब अकेले लोग अपने भीतर की शक्ति खोजते हैं। जब लोग सोशल मीडिया पर रातें जगा रहे थे तब वो अपनी डायरी लिख रहे थे। जब लोग भीड़ में खो रहे थे तब वो अपने भीतर की गहराई को पहचान रहे थे, और यही गहराई उसे अलग बना रही थी। मोटिवेशनल लाइन। आदित्य अब समझ चुका था कि उसका अकेलापन उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मगर समस्या ये थी कि समाज और नौकरी की दुनिया में अकेलेपन को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। इसलिए उसने ठान लिया कि वो अपने अकेलेपन को ताकत के रूप में इस तरह प्रस्तुत करेगा कि लोग उसे अलग नहीं बल्कि विशेष समझें। उसने अपने लिए एक नया रूटीन बनाया। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटे मेडिटेशन करना, कम से कम 2 घंटे पढ़ाई और लेखन करना, दिन में एक नई स्किल सीखना और रात को डायरी में दिन भर की समीक्षा करना। शुरुआत में ये सब करना मुश्किल था। कभी नींद आती, कभी मन नहीं करता, लेकिन आदित्य ने खुद से वादा किया था, अब मैं अपनी जिंदगी का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं खुद अपनी जिंदगी को दिशा दूंगा। अकेलेपन में अक्सर सबसे बड़ी दिक्कत होती है मन की अशांति, क्योंकि जब आसपास कोई नहीं होता तब इंसान के विचार ही उसका साथी बन जाते हैं, और अगर विचार नकारात्मक हो तो वही इंसान को तोड़ देते हैं।
आदित्य ने मेडिटेशन के जरिए अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू किया। शुरुआत में उसके दिमाग में हजारों ख्याल आते, मैं असफल हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि विचारों को रोका नहीं जा सकता, बस उन्हें देखा जा सकता है। जब उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया तब वे खुद ब खुद शांत होने लगे। अब अकेलापन उसे तोड़ने के बजाय उसे मजबूत करने लगा। वो महसूस करने लगा कि भीतर की शांति ही बाहर की ताकत है। कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी की असफलताओं ने आदित्य को सिखाया कि केवल पढ़ाई काफी नहीं होती, दुनिया में टिके रहने के लिए स्किल्स चाहिए। इसलिए उसने अकेलेपन में नई स्किल्स सीखनी शुरू की। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, अंग्रेजी बोलना, पब्लिक स्पीकिंग। वो अक्सर रात भर इंटरनेट से वीडियो देखकर प्रैक्टिस करता, कभी खुद को रिकॉर्ड करता, कभी आईने के सामने खड़े होकर भाषण देता। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। लोग नोटिस करने लगे कि अब वो ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है। एक दिन उसके कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कहा, आदित्य, तुमने हाल ही में काफी प्रगति की है, क्यों ना तुम अगले सेमिनार में एक छोटा सा भाषण दो। ये सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर गया, मैं भाषण सबके सामने, अगर मैं हकलाने लगा तो? लेकिन अंदर से एक आवाज आई, यही तो मौका है जो अब तक अकेलेपन में सीखा है उसे दुनिया को दिखाने का। उसने हिम्मत जुटाई और सेमिनार के दिन मंच पर गया। शुरुआत में आवाज कांप रही थी, हाथ पसीने से भीग गए थे, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता गया उसकी आंखों के सामने वही किताबें, वही डायरी, वही प्रैक्टिस के पल आने लगे। भाषण खत्म होने पर तालियां बजी। आदित्य की आंखों में आंसू थे। शायद मेरा अकेलापन अब रंग ला रहा है। लेकिन हर सफलता के बाद जिंदगी असफलताओं का तोहफा भी देती है। सेमिनार की सफलता के बाद आदित्य ने कई कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया। कुछ जगह इंटरव्यू क्लियर भी हुए, लेकिन फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो गया। इस बार उसने हार मानने के बजाय असफलता से दोस्ती करना सीखा। वो सोचने लगा कि असफलता तो बस ये बताती है कि मुझे और बेहतर होना है। उसने एक डायरी के पन्ने पर लिखा, मैं असफल नहीं हूँ, मैं सिर्फ सीखने की प्रक्रिया में हूँ। ये सोच उसे बार बार गिरकर भी उठने की ताकत देती रही। धीरे धीरे आदित्य ने महसूस किया कि अकेलेपन में एक अनमोल खजाना छुपा है। आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास। लोग भीड़ में रहकर बाहर की दुनिया समझते हैं, लेकिन अकेला इंसान अपने भीतर की दुनिया समझ लेता है। आदित्य अब अक्सर कहता, लोग मुझे अकेला समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं खुद से जुड़ गया हूँ, और जिसने खुद से जुड़ना सीख लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। काफी समय तक संघर्ष करने के बाद आदित्य को एक स्टार्टअप कंपनी में नौकरी मिली। काम छोटा था, कंटेंट राइटिंग, लेकिन उसके लिए ये बड़ी बात थी। वो दिन रात मेहनत करता, कभी कभी रात 2 बजे तक लेख लिखता, रिपोर्ट बनाता, नई आइडियाज देता। धीरे धीरे बॉस ने उसकी मेहनत को नोटिस किया और उसे टीम लीडर बना दिया। ये वही लड़का था जिसे कभी इंट्रोवर्ट और बोरिंग कहा जाता था, आज वही लोगों को लीड कर रहा था। आदित्य को अब महसूस हुआ कि अकेलेपन ने उसे 3 चीजें दी हैं। 1, गहराई, वो किसी भी विषय को सतही नहीं बल्कि गहराई से समझता है। 2, अनुशासन, उसने खुद को समय का पाबंद बनाया है। 3, लचीलापन, असफलताओं के बावजूद हार न मानने की आदत। अब उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। वो समझ चुका था कि असली ताकत भीड़ से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। नौकरी में आगे बढ़ते हुए उसने सपना देखा कि एक दिन वो अपनी कंपनी शुरू करेगा। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, पैसे की कमी थी, अनुभव भी सीमित था। लोगों ने कहा, तू अकेला क्या कर पाएगा, बिजनेस टीम वर्क से चलता है, अकेलेपन से नहीं। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया और बोला, अकेलापन मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं वही करूंगा जो लोग सोच भी नहीं सकते। नौकरी करते करते आदित्य के मन में बार बार एक ही विचार आता था, क्या मैं हमेशा किसी और के सपनों के लिए मेहनत करता रहूंगा या फिर कभी अपने सपनों को भी हकीकत बनाऊंगा। उसका दिल कहता था, तुझे अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए, लेकिन दिमाग डराता था, तेरे पास पूंजी कहाँ है, तेरा अनुभव कितना है, लोग तुझ पर भरोसा करेंगे भी या नहीं। आदित्य कई रातें सो नहीं पाया। वह अकेले छत पर बैठकर आसमान को देखता और खुद से बात करता। अगर असफल हुआ तो, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो। आखिरकार उसने निर्णय ले लिया, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उसने एक फ्रीलांसिंग एजेंसी की शुरुआत की। काम छोटा था, कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देना। ऑफिस के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका कमरा और एक पुराना लैपटॉप था। वो सुबह से रात तक काम करता, कभी खुद लिखता, कभी दूसरों को काम आउटसोर्स करता, कभी इंटरनेट कैफे जाकर क्लाइंट से बात करता। शुरुआत बेहद कठिन थी। कई बार क्लाइंट पैसे नहीं देते, कई बार काम रिजेक्ट हो जाता, कई बार दिन भर मेहनत करने के बाद भी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उससे पता था कि ये अकेलापन ही उसकी असली ताकत है। जब लोग पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, वो तब भी काम करेगा। कई रातें ऐसी गुजरी जब वो थक कर रो पड़ा, क्यों इतना मुश्किल है। शायद लोग सही कहते थे कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल वो अपनी डायरी खोलता और लिखता, अगर दुनिया कहती है कि तू नहीं कर सकता तो तू दुनिया को साबित करके दिखा। इन पन्नों ने उसे टूटने से बचाए रखा। लगातार संघर्ष के बाद एक दिन उसके पास एक बड़ा क्लाइंट आया। ये एक विदेशी कंपनी थी जो भारत में अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहती थी। आदित्य ने पूरी ईमानदारी से उनके लिए काम किया, रात दिन मेहनत की, हर डेडलाइन समय पर पूरी की। क्लाइंट इतना खुश हुआ
कि उसने ना सिर्फ उसे मोटी रकम दी बल्कि उसके लिए और क्लाइंट भी भेजे। ये आदित्य की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो समझ गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब उसकी एजेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्लाइंट्स की संख्या बढ़ने लगी, पैसा आने लगा। लेकिन इस बीच कई लोग उससे पूछते, तू इतना अकेला क्यों काम करता है? तुझे टीम बनानी चाहिए, सोशल लाइफ जीनी चाहिए। आदित्य हंसकर कहता, अकेलापन मुझे शोर से बचाता है। जब लोग भीड़ में खोए रहते हैं, मैं अकेले बैठकर सोचता हूँ और सोच ही इंसान को नई दिशा देती है। जैसे जैसे उसका काम बढ़ा वैसे वैसे आलोचना भी बढ़ी। कुछ लोग कहते, ये लड़का तो नकल करता है, ये तो किस्मत से सफल हुआ है, देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। शुरुआत में ये बातें उसे बहुत चोट पहुंचाती, लेकिन फिर उसने सीखा, अगर लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो समझो तुम आगे बढ़ रहे हो। उसने अपने अकेलेपन को कवच बना लिया। अब कोई भी आलोचना उसे तोड़ नहीं पाती। कुछ ही सालों में उसकी एजेंसी एक कंपनी में बदल गई। उसने कुछ कर्मचारियों को रखा, लेकिन वो खुद अब भी दिन का कुछ समय अकेले बिताना नहीं छोड़ता। वो कहता है, कंपनी चलाने के लिए टीम जरूरी है, लेकिन दिशा तय करने के लिए अकेलापन जरूरी है। अब आदित्य को समाज में भी पहचाना जाने लगा। अखबारों में उसका नाम छपने लगा। कॉलेज और विश्वविद्यालय उसे मोटिवेशनल सेमिनार के लिए बुलाने लगे। एक दिन वो उसी कॉलेज में गया जहाँ कभी उसे बोरिंग कहा गया था। आज वही लोग उसकी बातें सुन रहे थे और तालियां बजा रहे थे। आदित्य ने मंच से कहा, दोस्तों, भीड़ में शामिल होना आसान है, लेकिन अकेले चलना कठिन है। और याद रखो, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। अब आदित्य के पास पैसा, पहचान और सफलता थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसने भीतर की लड़ाई जीत ही थी। उसने डर को हराया, उसने असफलता को स्वीकार किया, उसने अकेलेपन को ताकत बनाया। वो समझ चुका था कि सच्चा योद्धा वही है जो खुद से लड़े और खुद को जीते।